इसका मतलब क्या है? बीजेपी, हमारा डिसिप्लिन, हमारा काडर, हमारा जो कार्यकर्ता, हमारा नेता का समर्पण, हमारा कार्यकर्ताओं का त्याग, ये है हमारा व्यवस्था, ये है हमारी ताकत। इसी से हम विश्वास से कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। हम 24 घंटे दौड़ते रहते हैं। मैंने भी अपना जिंदगी में 3-3, 4-4 महीने गांव घर नहीं देखे हुए अलग अलग जगह में पैदल चलते थे। ये हम लोग का सिस्टम है बीजेपी का, ये हमारा व्यवस्था है। इलेक्शन में सबसे पहले वोटर लिस्ट होते हैं, वोटर्स की सूची होते हैं। वो सूची सबके पास उपलब्ध होता है, वेबसाइट में होता है। पॉलिटिकल पार्टी उस सूची को देख सकते हैं और उसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का मौका होता है। कोई भी अगर ऐसा लगे कि उसका नाम कट गया है, कोई फर्जी है, उसको कंप्लेंट देने का सिस्टम होता है। सूची में सिर्फ भारत के नागरिक ही नाम हो सकता है सूची में। अगर कोई गलत हो गया तो उसको हटाने के लिए प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ने चलाया भी है। अभी एसआईआर जो कर रहे हैं वो वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के लिए होता है। तो अगर बिहार में सब लोग खुश है कि हाँ हम जेन्युइन वोटर है, मेरा नाम सूची में है, कोई कंप्लेन नहीं है। जो नकली है, जिसका नाम नहीं है या जो इस दुनिया में नहीं है या चले गए हैं, उसका नाम कट गया, वो कंप्लेन नहीं कर रहा है। राहुल गांधी रो रहे हैं। वहां पब्लिक खुश है कि शुद्धिकरण होना चाहिए हमारा वोटर लिस्ट का। और प्रॉब्लम सिर्फ राहुल गांधी में है। कांग्रेस पार्टी में भी बहुत लोग अभी दुखी हैं। बिहार में कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी उनके वहां प्रचार में ना आए, क्योंकि वो आने से जो थोड़ा कुछ चांस है वो भी बिगड़ जाते हैं। आपने देखा होगा वो आरजेडी के नेता भी कभी भी राहुल गांधी का लाइन का बात करता ही नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी दुनिया भर का नाम सारा बात करते हैं तो वो लोगों से कोई कनेक्ट होता नहीं है। जब क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन होता है, वोटर लिस्ट फाइनल होता है, तो उसका वोटिंग प्रोसेस होता है। जो वोटिंग होते हैं उस समय हर पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट्स होते हैं। इलेक्शन कमीशन का जितना ऑफिसर्स है वो तो स्टेट गवर्नमेंट का ही ऑफिसर होते हैं, उसको इलेक्शन ड्यूटी में लगाते हैं। फिर बाहर से ऑफिसर ऑब्जर्वर के हिसाब से आते हैं। जब वोटर वोट डालते हैं तो पोलिंग एजेंट, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट्स पोलिंग स्टेशन में रहते हैं। वो चेक करते हैं कौन वोट डाला है, कौन अभी नहीं डाला, वो चेक करता है। अब अगर कांग्रेस का एजेंट वहां अगर नहीं है तो बता दे कि वो एजेंट नहीं रख पाया। पोलिंग एजेंट रहता ही है, हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट रहता है और उसी हिसाब से वोटिंग होते हैं। उसके बाद में जो वोटिंग होने के बाद अगर कोई उसमें गड़बड़ी है तब इलेक्शन कमीशन को पिटीशन दे सकते हैं, अपील कर सकते हैं। उसमें अगर लगता है कि न्याय नहीं मिला तो फिर आप अदालत जा सकते हैं। ये सब तो करना नहीं इनको। फिर जब पोलिंग हो जाने के बाद जब काउंटिंग होते हैं उसमें भी हर कैंडिडेट का, हर पॉलिटिकल पार्टी का काउंटिंग एजेंट्स होते हैं। वो बहुत पारदर्शिता के साथ, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा इलेक्शन प्रोसेस होता है।